आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। जैसे हम नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसे स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई भी अपने इन तीन सिद्धांतों को ना भूले। जो भी आरसीएम में है, इन तीन सिद्धांत को ना भूले। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, हम इस सबके साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेट करा जाता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। इतनी बार हमेशा मैं आती हूँ, ये बात जरूर करती हूँ कि जो हमारी खूबी है, हमें उसे दोहराना चाहिए। हर बार नए लोग बैठते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि जो आरसीएम की खूबी है, वो किसी और खूबी और किसी बिजनेस में खूबी नहीं है। जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जब वुमेन्स हाइजीन अवेयरनेस के कैंप लगाए जाते हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के अवेयरनेस के बारे में सोचती है, हाइजीन के बारे में सोचती है। जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं वुमेन्स के लिए। कीसोल जो शानदार प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। हमें कीसोल के द्वारा जितनी भी महिलाएं हैं, बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे जा सकती है। जितनी भी कीसोल में के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सारे महिलाओं के प्रोडक्ट्स है। और महिला जो बिजनेस करती है, ये सब प्रोडक्ट्स आपके पर्स में रख के आप कहीं भी लेके घूम सकते हैं। आप लिपस्टिक बेबी क्रीम रख सकते हैं। अब सभी है अपने लिए। कीसोल जब से आया है, महिलाओं की दुनिया बदल गई है। इतना अच्छे मोरिंगा के प्रोडक्ट्स हैं। आप समझ रहे हैं अभी मैंने ये चीज को क्यों लिया? क्योंकि अभी बारिश के महीने में आप समझ सकते हैं इस चीज को। हमारी दुनिया में जो भी मतलब मोरिंगा के जो प्रोडक्ट्स आता है, ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा और हेल्दी होता है। हमें बारिश में इन ये मोरिंगा के जो प्रोडक्ट्स के जो पत्तियों से जो बनता है, इसे हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें इसका जरूर यूज करना चाहिए। इसे कहते हैं ना कि बारिश में पानी में नीम के पत्तों को डाल के नहाना चाहिए, तो आपके जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं। तो उसी तरह इस मौसम में ये वेदर ऐसा होता है, आपको क्योंकि ना पानी में कुछ कुछ केमिकल्स आते हैं नॉर्मल वाटर में, तो आपको उसके द्वारा जो भी सारे प्रोडक्ट्स आपको यूज करना चाहिए, तो आपके सारी बीमारियां जो भी आपकी स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब चीजें दूर हो जाएगी। तो मोरिंगा के प्रोडक्ट को जरूर यूज करना चाहिए। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है आरसीएम बिजनेस में। सारी खूबी आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आपको दोहरा देती हूँ कि इतने अच्छी नमकीन बनती है, जो सारी किस्में बनती है आरसीएम ब्रांड ऑयल में बनाई जाती है। इतने अच्छी गामा ओरिजिनल की टेबलेट आती है, जो सारी आपकी शरीर की हर प्रॉब्लम को दूर करती है, शरीर की हर परेशानी को दूर करती है। थायराइड हो, बीपी हो, एंजाइटी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, सब प्रॉब्लम्स को दूर भगाती है। नींद ना आना, आपको जरूर लेना चाहिए, जरूर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स जो भी कितना फेमस और कितना मतलब क्या बताऊं न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स के बारे में। मैं जब से ले रही हूँ, मेरी में स्फूर्ति डबल हो गई है, मेरे में जोश डबल आ गया है। मुझे ये लग रहा है कि मतलब हम थकते ही नहीं, काम करते चले जा सकते हैं, बिल्कुल थकान नहीं होती है हमें। आप कीसोल के प्रोडक्ट से इतने शानदार एक से एक प्रोडक्ट्स आते हैं। आप जो भी इस बिजनेस में नए आए हैं, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या खूबी है। वो सब प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन सब प्रोडक्ट्स को। गुरुकुल गुरुकुल सेशन को जरूर सुनना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। आप अगर गुरुकुल सेशन को सुबह नहीं सुन सकते हैं, यूट्यूब पे दोबारा सुनिए। क्योंकि तिलोक अंकल की जो सोच है, वो सोच हम लोग कभी नहीं जा सकते उस सोच से। क्योंकि जो उन्होंने सोचा आरसीएम बिजनेस के बारे में, आज यहाँ तक जो बिजनेस पहुंचा है, वो सिर्फ तिलोक अंकल की सोच की वजह से पहुंचा है। तो जो वो कहते हैं वो करो। वो जो करते हैं वो जो सुनो, उनकी बातों को मानो, वो करते चले जाओ, करते चले जाओ। यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम्स हैव कम ट्रू। सपने सोचने से ही पहले पूरे हो जाते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि सपने सोचे ही नहीं है आपने, उससे पहले आपके सपने पूरे हो गए? ये जरूर पॉसिबल है। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से पॉसिबल है। आप क्या सोचते हैं, ये आपकी क्या इमेजिनेशन है। आप आज जो सोचेंगे, आप क्या इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को देखिए। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप डायमंड पिन पे आ गए, तो आप अपने आप को देखिए उस पिन पे कि यस, डायमंड वाला कैसे बिहेव करता है, किस गाड़ी में बैठता है, कैसे चलता है, कैसा रुतबा होता है, उस तरीके से आप अपने आप को रखिए। बिल्कुल उस तरीके से मानिए अपने आप को। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ जरूर होगा। आप जो बोलेंगे उस तरीके से आपके साथ होगा। तो अपनी इमेजिन जो आपका आज प्रेजेंट है, उससे आपको अपने फ्यूचर को बिल्कुल डिफरेंट करना है। ऐसा हो सकता है क्या कि सुनार का बेटा सुनार ही बनता है, लुहार का बेटा लुहार ही बनता है? वो सोचा ही नहीं उन लोगों ने कभी कि नहीं, सुनार का बेटा कभी सोचा उसने कि मैं कुछ और बन जाऊं, उसका फ्यूचर डिफरेंट हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता है, वो सोचते ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ इतनी सी जगह फिट है। हमें हमारी इमेजिनेशन को बड़ा करना होगा।
आप पास जिस जगह है, आप अगर वाइटल पे है, ओपनर पिन पे है, तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे डायमंड बनना है। अपने दिमाग में वो इमेजिन करना होगा। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, डायमंड तो बहुत ऊंची जगह है, मैं कैसे पहुंचूंगा। ऐसा नहीं है। सोचेंगे आपके दिमाग में सब चीज पॉसिबल है। पहले जब सुरेंद्र वत्स सर को और राकेश शर्मा सर को इतना टाइम लग गया, कैलाश अंकल को, मतलब जिन चीज को 15 साल 20 साल लग गए, तो आप लोगों के पास तो इतने साधन उपलब्ध है, इतने प्रोडक्ट्स उपलब्ध है कि आप लोग करना चाहे तो वो मुकाम आप 7 या 8 साल में मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। सब चीज पॉसिबल है। आपकी सोच चाहिए, बस आपका इमेजिनेशन चाहिए, आपके सपने चाहिए। अगर आपके पास सपने नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है जीवन में। सपने के बिना ये जीवन बिल्कुल नीरस है। सपना होगा तो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको सपना में पता है आपको आपको आगे से आगे क्या करना है। ड्रीम होने चाहिए आपके, बड़े बड़े ड्रीम होने चाहिए कि मुझे बड़े बंगलों में रहना है, मुझे बड़ी गाड़ी में बैठना है। ऐसा नहीं कि नहीं बस जो है तो ठीक है, मेरी तो गाड़ी चल रही है, मैं तो अभी भी मैं गुजारा कर रहा हूँ, गुजारा तो सभी लोग करते हैं। बट हमें हमारे सपनों को पूरा करना है, हमें हमारी ख्वाहिशों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर को। आपने सुना होगा, एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। एक छोटे से गांव में पैदा होके एक साइंटिस्ट बने। इन्होंने सोचा था, जब इनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे ये पढ़ने के लिए, इनको जैसे किसी से पढ़ने, सर से पढ़ने जाते थे तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो सर कहते सुबह 4 बजे आप पढ़ने आएंगे तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो मॉर्निंग में 4 o'clock की सुबह पढ़ने जाते थे वहां पे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे कि मैं कैसे पैसे देके ट्यूशन लेऊंगा या किसी सर से पढ़ने जाऊंगा। तो ये फ्री के पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे इनको वो सर बुलाते थे, 4 बजे जाते थे ये। उसके बाद वहां से आके पेपर भी सब घरों में बांटते थे। मतलब ये ऐसा काम करने के बावजूद ये सोच सकते हो कि आप साइंटिस्ट बने। इन्होंने इमेजिन करा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहूंगा, और देन साइंटिस्ट के बाद क्या बने? ये भारत के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने कभी सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? एक गांव का छोटा सा आदमी सोच सकता है कि मैं भारत का प्रेसिडेंट बनूंगा? क्योंकि इनके सपने बड़े थे, इनकी इमेजिनेशन बड़ी थी। आज जिसने फोन इन्वेंट करा है, जिसने मोबाइल इन्वेंट किया है, ये कभी किसी ने 40 साल पहले सोचा था कि हम मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ से अमेरिका में बात कर सकते हैं, उनका चेहरा शक्ल देख सकते हैं? इमेजिनेशन थी उनकी कि मुझे ऐसा इमेजिन करना है कि मैं यहाँ पे बैठे हुए आदमी की शक्ल हम अमेरिका में बैठे आदमी से देख सकते हैं। तो दुनिया में सोचो, इमेजिन करो, सब चीज पॉसिबल है। तो डायमंड तो बहुत मामूली चीज है इन सबके सामने। डायमंड तो बहुत मामूली चीज है। आपको डायमंड की पिन तक जाना है, और वो महिला हर काम कर सकती है। महिला में इतनी शक्ति होती है। महिला बहुत कुछ कर सकती है, अगर सोच ले, वो ठान ले, वो आगे बढ़ जाए, वो बहुत कुछ चीज कर सकती है। Man needs his difficulties because they're necessary to enjoy success। जब भी कठिनाइयों में होते हैं ना हम, तो हमें सफलता का तभी हमें मतलब उसको एंजॉय कर पाता है। अगर जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबके घर में बच्चे तो होते ही होंगे, राइट? तो आपने देखा कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम अगर 10 पकवान भी क्यों ना रख दें, तो भी बच्चे मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं। सभी के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती होगी कि मोबाइल देख के खाएगा या टीवी देख के खाएगा, इसके बिना वो नहीं खाना खाता है, राइट? और आप गरीब में जो बच्चे, गरीब जो बच्चे होते हैं, रोड रोड पे चलते रहते हैं, जो कंजर बस्ती में, इनको कुछ मिलता नहीं लायक को खाने को, और आप कुछ खाने को दे दो तो इनको टीवी मोबाइल किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उनको उसकी अहमियत क्योंकि पता है, जिसको जो चीज नहीं मिलती है तो वो उसको इतना एंजॉय करके खाता है। आपका बच्चा हुआ खाना भी अगर उसको देते हो ना, आप कुछ भी देते हो, तो वो उसको इतना एंजॉय करके खाता है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, फटाफट खा लेता है वो। और हम हमारे बच्चों को कितना भी सा थाल क्यों नहीं पूरा देते हैं, फिर भी वो मोबाइल टीवी के बिना खाना नहीं खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपन आगे से आगे दे रखा है। जैसे एक राजा होता है, उसका बेटा अगर राजा बनता है तो उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है। वो गांव में से कोई दूसरे लड़के को राजा बनाया जाता है, तो वो इतना राजा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा की, उसको इतना बढ़ चढ़ के सम्मान से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, उस सक्सेस को एंजॉय करता है वो। तो आज आप लोग के हाथ में क्या है? आज आप लोगों के हाथ में क्या चीज है? आप वाइटल हो, अपना आप किस पिन पे है? तो अपने को डायमंड पिन तो बहुत गजब की पिन है, आपको वहां तक जाना है, उसकी एंजॉय, उसके सक्सेस को आपको एंजॉय करना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। छोटी मोटी डिफिकल्टीज तो राह में आती रहेगी, बट हमें आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। सांप सीढ़ी का गेम तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सांप सीढ़ी कैसे खेलते हैं, राइट? अगर हम चलते जाते हैं तो अगर हमें सीढ़ी मिल जाती तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते।
और थोड़ी देर वापस चलते हैं और सांप काट गया तो वापस हमें नीचे उतार देता है। तो आप इस बात से समझे, इस बात का क्या मतलब है। अगर हमें हमारी राह में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें बिल्कुल सांप काट देता है, प्रॉब्लम की तरह नीचे आ देते हैं। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो बिल्कुल आप सीढ़ियों की तरह सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाते हैं, छलांग लगा लेते हैं आप। तो वो मगर चलना तो नहीं रुकता ना, गेम तो 100 पे ही आके रुकेगा। आप फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गेम कहाँ आके रुकता है, गेम 100 पे आके रुकता है। आपका भी गेम स्टार्ट तो हो गया है, और ये गेम कहाँ आके रुकेगा, ये गेम आपका डायमंड पिन पे आके रुकेगा। तो उसके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कहीं सांप भी काटेगा तो आप नीचे भी होंगे, कहीं सीढ़ी भी मिलेगी तो आप ऊपर भी चढ़ोगे। तो आपको अपनी राह को रोकना नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चलते चले जाना है, रुकना नहीं। जो लोग जुड़ तो जाते हैं बट वो रुक जाते हैं। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, नहीं रे अब तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा अपने आप को जब भी मोटिवेट आपको अपने आप को करना हो तो सांप सीढ़ी का गेम अपने आंखों के सामने लेके आइए। और लिखिए वहां डायमंड पिन, वो नीचे आप लिखिए आप जिस पिन पे है। तो यहाँ से वहां पहुंचने के लिए राह में बहुत सारे आपके हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। सब कुछ चीज होता है। अभी इससे महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है 15 और 16 अगस्त की, जो महिला नहीं आएगी तो ये अपॉर्चुनिटी से चूक जाएगी वो। और जो महिला आएगी उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। कितनी महिलाएं जिसने अभी तक सोचा नहीं कि हमें भिलवाड़ा जाना है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक्सेप्ट कीजिए और आइए। आप आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, अपने को अपनी धरती से, अपने घर से कदम को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा। आप सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो राह में बहुत सारी है। अपॉर्चुनिटी हमें कम मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये सोचिए, आपके वहां पे एक आपके इसकी स्क्रीन के ऊपर आप या तो ये गेम बना के रखिए, या आपके जो आपके फ्रंट आप जहाँ पे कोई टेबल हो वहां पे आपके बोर्ड पे ये गेम रखिए और लिखिए वो डायमंड पिन वहां पे पहुंचना है, नीचे जो पिन है आपको वो रखना है। अपने आप वहां तक पहुंचेंगे, राह में देखो आप हिसाब भी कटेगा, सीढ़ी भी मिलेगी, बहुत कुछ होगा। आप बढ़ते चले जाएंगे आगे से आगे। हमें हमारी सक्सेस की क्वालिटी को कैसे सुधार करना है, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना है। अगर आप लोग डायमंड की पिन पे जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ प्रोजेक्शन, आत्म प्रक्षेपण। मतलब हम अपने आप के सबसे पहले गोल तैयार कीजिए। आपकी जिंदगी का लक्ष्य नहीं पता है अगर आपको कि आपको क्या करना है आरसीएम बिजनेस में, तो आपको ले आए, आपके दोस्त ले आए कि ले चल 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 बहुत अच्छा बिजनेस है, खूब कमाइए। आपको पता भी तो होना चाहिए कि इसमें है क्या, एंड क्या है, क्यों कर रहे हैं हम आरसीएम बिजनेस। आपको पता होना चाहिए, आपको गोल पता होना चाहिए कि क्यों मैं आरसीएम बिजनेस में आया हूँ। अगर आप रॉयल्टी पे है तो आपको टेक्निकल पे जाना है, टेक्निकल पे है तो रूबी पे जाना है, एमराल्ड पे जाना है। आगे के आगे पिन को लेते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। तो वो उसके लिए क्या करना है, इस चीज को लिखिए कि मुझे क्या बनना है। मुझे अगर टेक्निकल पे जाना है तो लिखिए ईयर ऑफ टेक्निकल, ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ टेक्निकल। आप लिखिए। आपको उसके बाद में आपके सबसे पहले आपने इसको लिखा है, फिर आपको उससे आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको अपने डेली रूटीन में ये तय करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ डेली के लिए। टेक्निकल पे जाने के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने कितनी ज्वाइनिंग कराई है, मैंने कितने बिजनेस करा है। आपको सब चीज नोट डाउन करनी पड़ेगी। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सेल्फ प्रोटेक्शन में स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा कि मैं टेक्निकल पे, अगर आपको नवंबर की एनिवर्सरी पे आपको टेक्निकल पिन लेनी है तो आपके पास अभी 2 महीने आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें। आज जो आप काम कर रहे हैं वो मैंने कितना आगे बढ़ा हूं, मैं मेरी ग्रोथ के लिए कितना आगे बढ़ा हूं। आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपको सोच निश्चित रखनी कि आपको गोल तय रखना है अपने आंखों के सामने कि आपका गोल क्या है। इस एनिवर्सरी में आपको कौन सी पिन लेनी है, पिन चेंज करनी है। और आपको एनिवर्सरी में ऐसे बैठने ताली बजाने के लिए नहीं आना है, स्टेज पे आके आपको अपनी पिन चेंज करवानी है। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी भी आपके पास 2 महीने पूरे हैं, अभी अगस्त और सितंबर का। आप जो सोचेंगे वो होके रहेगा। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा सकारात्मक पक्ष को देखिए, सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी आपके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, 2 महीने में तो मैं क्या करूंगा। ये सोचिए कि अभी आपके पास 60 डेज है, 45 डेज है आपके पास अभी। आपके पिन चेंज करने के लिए, आपको एनिवर्सरी में आके आपको पिन चेंज करने के लिए भी आपके पास इतने दिन बचे हैं। मैं इसमें तो डबल से ट्रिपल काम करके दिखाऊंगा। ऐसा सोचिए, पॉजिटिव साइड लीजिए।
ना कि नेगेटिव साइड को देखिए। कितने लोग हैं जो आपको पीछे करेंगे कि नहीं यार नहीं कर सकता है, तू तो नहीं कर सकता। लोग तो बोलने वाले बहुत है। आपका कंसंट्रेशन नहीं बदलना चाहिए, आपका ध्यान एकत्रित, सिर्फ कंसंट्रेशन आपको अपने जो एनिवर्सरी की डेट है उसको अपने ऊपर लिख दीजिए अपने डेट शीट पे कि यस 24 नवंबर को मुझे मेरी पिन चेंज करनी है। सब काम लिखने से पूरा होता है, लिखिए उसको, लिखिए आप। यूज योर पावरफुल साइट ऑफ डिटर्मिनेशन। आपको डिटर्मिनेशन पूरा करना है, मतलब आई कांट डू इट नहीं, आई कैन डू इट। आपको इतना डिटर्मिनेशन से आपका काम करना है, आपको इतना जुनून से इतने जज्बे के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं मुझे करना है। और ये सबसे पावर सबसे ज्यादा महिलाओं के पास होती है। महिलाएं जो ठान लेती ना वो करके दिखाती, ये बात तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। वो सुबह उठती है और ये सोच लेती ना कि मुझे आज दिन भर में ये काम करना है, तो वो उससे भले ज्यादा ही काम करके सोती होगी, वो काम तो उसका जल्दी पूरा कर लेती है वो। अगर वो सोचती कि 10 बजे तक उसको सारे काम करने, तो वो 8 बजे फ्री हो जाएगी कि नहीं मैंने पूरा काम कर लिया, क्योंकि महिला है, कभी भी आलसी नहीं होती है। महिला में एक सुपर पावर दी है भगवान ने। अगर वो ठान लेना डिटर्मिनेशन है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि महिलाओं का देखो साल भर में तो ये रूप देखा है। अब अगले साल मैं आपको बता दूं कि महिलाएं अगर पुरुषों से आगे नहीं बढ़ते तो मेरा नाम भी आप चेंज कर देना। इतनी जल्दी पावर, इतनी जल्दी ग्रोथ लेके आने वाली, क्योंकि महिलाओं में बहुत गजब की एनर्जी होती है, उनमें डिटर्मिनेशन गजब का होता है, जज्बा गजब का होता है। वो तो जो सोच लेती है वो बिल्कुल करके दिखाती है। उनकी जिंदगी में कभी नाम ही नहीं आता है कांट डू इट। कोई सब्जी या कोई चीज का बनाने को कहते हो ना, कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड टीवी में देखेगी तो यस बेटा मैं देखो बना के दोगी, चाहे उसने जीवन में उससे पहले बनाई हो चाहे मत बनाई हो। वो किसी भी तरीके से ट्राई करती रहेगी मगर वो चीज बना के खिलाती है। वो कभी भी ये नहीं कहती आई कांट डू इट। वो हर काम को करती है वो। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद की अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं, आप जो बनना चाहते हैं अपने सामने आईने के सामने खड़े होइए और अपने को उस रूप में देखिए। आप जैसे वो देख रहा है कि मेडल मिल गया है मुझे, मेरे गले में मेडल पहन रखा है, आप देखिए कि आपको डायमंड की पिन मिल गई है, आपको जो भी अभी पिन चाहिए, टेक्निकल चाहिए, रूबी चाहिए, ये देखिए। आप हमेशा अपनी आंखों में देखिए कि आप एनिवर्सरी के स्टेज पे गए हैं और आपको तिलक अंकल से आपको एक पिन मिली जा रही है, अवार्ड मिला जा रहा है। काश में अपने आप को उस रूप में देखिए। जैसा आप देखते हैं वैसा होगा, होगा और होगा। अपने आप को देखिए उस रूप में, जो रूप आप देखना चाहते हैं आपका आगे फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, उस ड्रेसअप में आपको देखिए, उस रूप में आपको देखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट तो करिए आप। महिला में बस ये चीज की कमी है कि वो घर में सबकी रिस्पेक्ट करती है, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती है। सबके लिए बना के देती है, जो वो शरबत ये लो वो लो वो लो, वो खुद की बारी आती है तो बस जो है जो कर लेती है। क्यों? खुद में भी है, खुद का सम्मान करो। खुद का सम्मान करो और आगे बढ़ते चले जाओ। अपने आप को रिस्पेक्ट दो कि मैं कुछ हूँ। आपको अपने नाम की पहचान बनानी है। जैसे मैंने मेरा नाम नीरज छाबड़ा की पहचान बनाई है, सभी महिलाएं अपने नाम की पहचान बनाइए। अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते चले जाना है। आई लव मी, अभिषेक सर कहते हैं ना, खुद से प्यार कीजिए सबसे पहले। खुद को सम्मान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद के लिए वो सब कुछ करिए जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ करिए आप और आगे बढ़ते चले जाइए। आत्मानुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। सुबह उठने से लेकर रात तक आपको डिसिप्लिन में रहना है। आप जो सोच लेते हैं ना, आज आप अगर कल की प्लानिंग कर लेंगे कि मुझे कल कल ये काम करना है, तो वेल डिसिप्लिन होकर करिए। कितनी बजे तक क्या करना है, किस टाइम से आगे बढ़ना है, ये चीजें हमें जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। हमारे काम को, हमें अपना काम को इतना ध्यान देना है, काम पे हमें बिल्कुल डिसिप्लिन से हमारे काम को करना है। जो हम सोचेंगे वो बिल्कुल होके रहेगा। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करें। अपने आप से कैसे बात करते हैं, आप सुबह 5 बजे उठिए और सेल्फ मेडिटेशन कीजिए। बहुत अच्छी चीज है सेल्फ मेडिटेशन करना। आधी घंटा बिल्कुल बाहर छत पे जाके बैठिए जब तक सूर्योदय नहीं होता है। फिर जब सूर्योदय होता है तो उसकी रोशनी को आप अपने आप में ग्रहण कीजिए। इतनी अच्छा लगता है ना वो समय, इतना अच्छा लगता है। आप मानेंगे नहीं, आप खुद से बात कीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे आज दिन भर में क्या करना है। बिल्कुल अपना दिमाग को सेट कर लीजिए, क्योंकि ये दिमाग एक अपने गूगल की तरह है।
जैसे गूगल में बातों को फीड करते हैं ना, तो वो उसी का आंसर देगी। जो गूगल ने बात फीड नहीं करी वो उसका आंसर नहीं देगी। तो दिमाग भी एक हमारा गूगल की तरह, जो आप दिमाग में डालेंगे ना कि मुझे आज ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, वो दिमाग आपको तब तक तो बिल्कुल चलता चला जाएगा जो जो आपने फीड करा है उसको। उसके बाद वो थक जाएगा, अगर आपने उसके बाद उसको कुछ चीज नहीं डाली दिमाग में, तो उसके बाद वो हताश हो जाएगा, थक जाएगा कि बस अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज उसके दिमाग में आपने डाली ही नहीं वो। तो खुद से बात कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। हाँ, मान लीजिए हम बिजनेस में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बट हमें परिवार को और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है। आप अगर इससे आगे कितने भी बड़े पिन पे क्यों नहीं पहुंच गए, परिवार को साथ रख के चलिए। जब तक आपका अगर परिवार खुश नहीं है, तो आपकी जो जीत है, वो सफलता है, वो कब कोई मायने नहीं रखती। परिवार के साथ ही आपकी जीत और सफलता मायने रखती है। आपके परिवार में सबको खुश रखिए। आध्यात्मिक जो भी आप जिस चीज को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, उसको भी ध्यान में रखिए। आप कभी उनसे ऊपर मत जाइए। हमेशा अपने धर्म को अपने साथ रख के चलिए, स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ रख के चलिए, परिवार को साथ रख के चलिए, तो आपकी खुशी डबल हो जाएगी। आप भले उच्च शिखर पे भी क्यों नहीं पहुंच गए, और अगर परिवार और आप आध्यात्मिक का साथ नहीं देते, तो कोई मतलब नहीं है। परिवार का साथ दीजिए, परिवार को खुश रखिए, और आध्यात्मिक जो भी जिस भी आपको जिस भी धर्म में जो भी मानते हैं, उसको कभी मत भूलिए। जिस जगह आप पैदा हुए, आपको जिस जो संस्कार मिले हैं, उस संस्कार को कभी ना भूलें। उस संस्कारों के साथ बढ़ते चले जाओ। लाइव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। जो आज का समय है, प्रेजेंट का टाइम, हमें उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे कहते हैं ना, आज जो बीज बोया है वो ही तो निकलेगा, राइट। जो आपने अगर गेहूं का बीज बोया है, तो गेहूं उत्पन्न होंगे 6 महीने बाद, तो उसके लिए आपको आज तो बीज बोना पड़ेगा। तो आप आज जो करेंगे आपके प्रेजेंट में, तभी तो आपको वो पिन मिलेगी, तभी तो आपको एनिवर्सरी में कुछ स्थान मिलेगा। तो आज में जिए, आज को मान के चलिए कि जो भी है, जो आज का दिन है, जो सर्वप्रिय है मेरे लिए, सुबह उठते ही कीजिए कि जो मैं आज करूंगा वो आगे फ्यूचर मेरा आज पे डिपेंड करता है। जो मैंने आज किया है, मेरा फ्यूचर उसी पे डिपेंड होता है। तो हमेशा वर्तमान में जिए। कभी भी ये ना सोचिए कि यार आज मेरे करने से कल क्या होगा। आप हमेशा बीज के एग्जाम्पल देख लेना। जब भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बात आती है, तो बीज में आज बोऊंगा तो मुझे फल मिलेगा। अगर पेड़ आप आज लगाएंगे, तो आपको पेड़ उग के दिखेगा। अगर पेड़ आपने आज लगाए ही नहीं, तो वो बाद में कैसे उगेंगे पेड़। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, तो हमारे बच्चों को ग्रीनरी, हरियाली, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो हमें आज करना पड़ेगा, हमें पेड़ लगाने होंगे आज, तभी हमारे बच्चे आगे खुश रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 और 16 अगस्त की तैयारी बढ़ चढ़ के हो रही है, मैं देख रही हूँ। मेरे को पता है कि सब इतने उत्साहित हो रहे हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, जोश के साथ और उमंग के साथ सब आगे आ रहे हैं। मैंने अकेडमी पहली बार होने जा रही है, जहाँ पे आप सभी को 15 अगस्त के दिन सुबह व्हाइट साड़ी पहननी है। सभी को जो आरसीएम की साड़ी है, लोगों की साड़ी, सबको वो पहनना है जब फ्लैग होस्टिंग होगी। और न्यूट्रीचार्ज के टेस्टिमोनियल्स है कुछ, मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं हेमलता बाविष्टले मध्य प्रदेश से आज आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये टूल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं, आप देख पा रहे हैं। ये न्यूज़पेपर पॉम्पलेट भी है, आप देख पा रहे हैं। ये मेरे पीछे में सारे न्यूट्रीचार्ज के पोस्टर लगे हुए हैं। तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं होम मीटिंग के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल करते हुए ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ गया। और मेरे साथ साथ जो मेरी टीम में कुछ महिलाएं थी, वो भी इन टूल्स के मदद से न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल भी कर पाई। और इस महीने हमने इन टूल्स की मदद से और अपने बाकी प्रोडक्ट के मदद से 30 ज्वाइनिंग निकाली है। और जो कि देखा आपने कि जो प्रोडक्ट के द्वारा इतनी ज्वाइनिंग निकाली है, तो कितनी बढ़िया बात है। किस तरीके से प्रमोशन करा जाता है। 15 अगस्त को आप सबका गाला डिनर है, आप सब इनवाइटेड है। जिसने भी 5 पैक खरीदे हैं, 15 पैक खरीदे हैं, उन सभी को वेलकम है उनका। और ये 5 बुकलेट पर 5 बुकलेट फ्री है। ये चलती फिरती एक लैब की तरह है, ये बिजनेस है बहुत अच्छा।
हम जिस तरह आंखों को देख के आप लोग बता सकते हैं हीमोग्लोबिन सामान्य है कि हीमोग्लोबिन कैसा है, उस तरह आंखों के स्तर को देख के आप बता सकते हैं कि उन्हें न्यूट्रीचार्ज टेबलेट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। नेल्स को देख के आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे नेल्स से उनके हीमोग्लोबिन कितना है उनमें, तो आप न्यूट्रीचार्ज टेबलेट दे सकते हैं। टंग को देख के आप बता सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी चीजें हैं जिस चीज को आप अपने आप सीख सकते हैं कि हाथों को देख के, रेखाओं को देख के बता सकते हैं किस तरीके से। ये हर हर चीज में आप बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी, तथ्य, समस्या और समाधान से मदद मिलती है। मासिक धर्म में न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मदद मिलती है। तो हमें बहुत चीजों से मदद मिलती है। कीसोल की नई पहचान, कीसोल है तो मुमकिन है। कीसोल की देखिए आप 16 अगस्त के दिन कीसोल का प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे सुबह घूमर नृत्य होने जा रहा है और सभी को पिंक ड्रेस कोड में आना है। 16 अगस्त के दिन सबको पिंक ड्रेस पहननी है। कीसोल का बहुत गजब का मेला उत्सव होने वाला है 16 अगस्त के दिन। बहुत अच्छे-अच्छे राजस्थानी घूमर है, राजस्थानी डांस है, बहुत अच्छी-अच्छी आप लोगों को झलकियाँ देखने को मिलेगी, मतलब पूरा राजस्थान आ जाएगा जैसे कोई आरसी वर्ल्ड में राजस्थान उतर जाएगा, आपको राजस्थान देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा घूमर के साथ आपको पिंक ड्रेस में घूमर करना है। फूलों की होली होने जा रही है, जो मिलकर खेलेंगे हम सभी लोग। इस बार कुछ अलग करके आए, 24 नवंबर ना भूलिए। देखो इस बार की डेट भी क्या है, 24 नवंबर 24वीं एनिवर्सरी है, बहुत स्पेशल डेट है। आप सबको इस एनिवर्सरी की बहुत अच्छी तैयारी करनी है और जरूर आना है, कुछ ना कुछ पिन को पाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरसीएम गुरुकुल 6:30, 1 o'clock, 2 o'clock और 8 PM सेशंस होते हैं। आप सबको जरूर सुनना है, ये सारे सेशन में जरूर आना है और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।